रियलिटी शो लॉकअप में ट्विस्ट एंड टर्न्स का दौर जारी है। हाल ही में हमने देखा कि सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर घर से बेघर हो गए, यानी कि अब लॉकअप का हिस्सा नहीं रहे। इसी बीच सोशल मीडिया पर सूफी मोतीवाला की खूब तारीफ भी हो रही है। जब ये शो शुरू हुआ था तब लोग उन्हें वीक और इमोशनल कंटेस्टेंट बोल रहे थे, लेकिन जब ये शो खत्म हुआ तब लोग सूफी के बारे में बात करते नहीं थक रहे हैं और सूफी की काफी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि सूफी ने गेम शानदार तरीके से खेला है। उन्होंने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और शो से जाते जाते उन्होंने अपने जीवन के बारे में 3 बड़ी बातें बोली हैं, अपने 3 बड़े सीक्रेट्स रिवील किए हैं। ये 3 खुलासे उनके 2 करीबी दोस्तों से प्यार की कहानी है। उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों के बेहद करीब थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें उनके लिए फीलिंग्स आने लगी। ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन बाद में उन्हीं के दोस्त उन्हें छोड़ के चले गए। दूसरे इंसिडेंट में उन्होंने बताया कि जब सूफी सो रहे होते थे तो उनके पीजी का रूममेट उन्हें देखता रहता था, और फिर एक दिन उनके रूममेट ने उन्हें हरास करना शुरू कर दिया। रूममेट द्वारा यौन उत्पीड़न का दर्दनाक अनुभव सूफी ने सबके सामने शेयर किया और हर कोई हैरान रह गया। फिर आखिर में उन्होंने अपनी दादी की आखिरी कॉल ना उठा पाने का दुख जाहिर किया। सूफी ने बताया कि उनके घर वालों ने उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी उन्हें मना कर दिया था और सूफी का दिल टूट गया। सूफी आगे ये बताते हैं कि उनकी दादी उनके लिए 50,000 रुपए छोड़ के गई थी, और उसी 50,000 से सूफी ने एक फोन खरीदा और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी, जिसके बाद ही अब वो इतने बड़े क्रिएटर बन गए हैं और इस रियलिटी शो का हिस्सा बन पाए हैं। खैर, सूफी को अपने इविक्शन पर क्या कहना है, उनकी जर्नी के कौन से राज हैं जो उन्होंने पोस्ट इविक्शन इंटरव्यूज में खोले हैं, चलिए सूफी से जानते हैं। मतलब मैं जब शो में गया था मुझे तो बस यही डर था कि मैं ही सबसे पहले ना निकल जाऊं। आई डोंट नो हाउ श्रेष्ठा इज गोइंग थ्रू दैट। तो मैं तो उसके बाद जितने भी दिन रहा हूं, फॉर मी इट वाज लाइक अ बोनस ओनली। 25 दिन टिक गया, दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। मुझे नहीं लगा था मैं इतना लंबा तो खींच दूंगा। तो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई थिंक द थिंग इज कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स में आगे मूव ऑन हो चुके हैं। तो एट दिस पॉइंट हम दोनों में वो गुस्सा ही नहीं था रिगार्डिंग वट एवर झगड़ा हमारा हुआ था। हमारा जो झगड़ा भी हुआ था, इट वॉज नॉट लाइक कि हम एक दूसरे से एकदम क्रेजी झगड़ा हुआ है। मैंने एक स्टोरी डाली थी एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। तो इट वाज नेवर बैड ब्लड ऑन दैट एक्सट्रीम लेवल। तो वो अंदर आते ही ऑर्गेनिकली सॉर्ट हो गया। पहले ही दिन जब वो आई थी तब हमारी सिर्फ इतनी बात हुई थी कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, बट हम फिर भी अलग अलग ही रह रहे थे। बट ऑर्गेनिकली, बिकॉज familiar is better than unfamiliar, तो दूसरे तीसरे दिन तक फिर दिन हम साथ ही चिल कर रहे थे एंड देन वी सॉर्टेड एवरीथिंग आउट। सबसे पहले तो यही कि मतलब हम वहां पे 24 घंटा रहते थे, बट हमने दूसरों के कॉन्वर्जेशन, दूसरों का एक दूसरे के साथ वेवलेंथ, वाइब्स नहीं, मुझे नहीं पता है। तो उन लोग का कैसा था कि जब वो लोग दोनों के ओपिनियन सेम होते थे, दे वर हैप्पी विद ईच अदर। जब अलग होते थे, दे वर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। आई फील लाइक मेरा कोई मुद्दा नहीं बनता है टू कॉमेंट ऑन व्हाट मेक्स समवन अनकंफर्टेबल और नॉट। If it genuinely makes her uncomfortable, then that's not okay, and she should just voice it out to him, which I think she's done. So hopefully Ram sir will also, make his behavior come more comforting for him. But what about his gameplay overall, are you thinking? Because I think he's playing a fabulous game. मतलब मुझे तो चौथे हफ्ते में जब रेबल ने ये सब observations बताया कि राम सर is manipulating everybody to fight their fights, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने राम सर को मैनिपुलेट किया है मेरे झगड़े लड़ने के लिए, जब भी मेरे झगड़े हुए हैं। तो आई वाज लाइक ओ ये हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सब कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आई फील लाइक ही इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम इन दैट सेंस। बट वो आई फील लाइक अंडरस्टूड भी है, क्योंकि मैं जब वहां बैठा था, मैं अगर वोट्स गिन रहा था अपने, तो मैं 3 ही वोट गिन रहा था, विच इज धीरज, राम सर एंड दिस श्रेया, बिकॉज आई न्यू कि वो हर्षद को नहीं वोट करेगी। तो मुझे ये वोट्स तो पता था कि मुझे मिलेंगे, इसलिए आई वाज शॉक्ड बाय द अदर पीपल लाइक चौधरी, वरुण जो कि हर्षद का कंट्रोलर था, उन्होंने वो पूरा हफ्ता साथ निकाला। आई वाज शॉक्ड दैट ही वोटेड फॉर मी। तो दीज वर मोर शॉकिंग ऑफ वोट्स फॉर मी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो लोग गेम खेल रहे हैं। तो धीरज आपकी पहले की लिस्ट में है? हाँ, ही वाज माय नंबर 1। हमारी दोस्ती की कहानी साथ ही खत्म हो गई। मैंने झगड़ा राम सर के साथ भी, आप वो सब कुछ दिखाते नहीं है। अब हम क्या करें, जो हमारा टास्क था कंट्रोलर वाले वीक में, जब धीरज को लग गई थी और वो सबके ब्लॉक्स इधर उधर फेंक रहा था, तब मैंने राम सर के साथ भी झगड़ा किया था कि आप उसे गिल्ट ट्रिप क्यों कर रहे हो, आप उसे क्यों डांट रहे हो, आप चुप रहो, ये सब। तो झगड़ा तो मुझे जहां सही लगा है मैंने सबके साथ कर दिया है।
पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग इस गेम में गेम के लिए ही दोस्ती कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और इस 15 लॉट के अलावा किसी से बातचीत करने का। तो आपको दोस्तियां तो बनानी पड़ेंगी, वरना आप नहीं टिक पाओगे इस शो में। तो एट द एंड ऑफ द डे आई डू फील लाइक हाँ, हमारी गेम के लिए ही दोस्ती हुई, बट आउटसाइड ऑफ दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वेवलेंथ, म्यूजिक टेस्ट वगैरह वगैरह भी मैच करते हैं। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज फ्रेंडशिप्स जो शायद शो के बाहर भी कंटिन्यू हो सकती है। Are they in love with each other, Harshad and Shivangi? No, they are not in love with each other. They're just over dramatic best friends. Really? I think so. Platonic? क्योंकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं की हैं। मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है उनके साथ। तो हमें ट्यूनिंग लगा के ऐसे गाने वाने उनके एडिटिंग तो थोड़ा नेटफ्लिक्स भी करेगा ना अब यार, इतना बड़ा शो है, कुछ तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे ना, कुछ तो करेंगे। बट ऑल्सो एक वो चीज बन जाती है ना, बिकॉज शिल्पा मैम ने पूरा टाइम घर में वो चीज बोला है, लव बर्ड लव बर्ड लव बर्ड। तो इवन इफ समझो आप एक दूसरे के प्रति बस सहानुभूति या कंपैशनेट दिखा रहे हो, बट अगर तीसरा आदमी उसे बोलेगा कि ये देखो इन दोनों की प्यार की कहानी, तो आप सोचोगे कि क्या ये प्यार की कहानी है। जब तक वो आया नहीं था तब तक कोई ऐसा नैरेटिव चल नहीं रहा था कि ये दोनों का प्यार का रिश्ता है एंड ऑल ऑफ दैट। बट ऐसा दिक्कत आया था कि जब एविक्शन हो रहा था तो क्लिप दिया गया था और बट ये सब लोग करते थे, हम लोग। फ्रेंड्स नेवर डू लाइक दिस। मैं भी लेकर गया था, जो मैंने पैकेट जमा किया था सबके टोकन्स का, मेमोरी का। लिटरली यू आस्क एवरीवन, बट वो तो बट इन जनरल बट इट्स लाइक क्यूट। जैसे रेबेल का लिप ग्लॉस भी मेरी जेब में रह गया था व्हाइल गेटिंग एलिमिनेटेड। तो ऑल ऑफ दिस हैपेंस गाइस। Okay. लेट पीपल बी, लेट देम बी नाइस क्यूट पीपल। एक चीज लास्ट में जानना चाहेंगे कि फारा और रितेश ने सबको बोला है, मतलब सबको हमेशा कन्फ्रंट किया है कि श्रेया और शिल्पा जी के वजह से शो चल रहा है और उनके वजह से बाकी कंटेस्टेंट्स को खाना मिल रहा है। डू यू एग्री कि शिल्पा और श्रेया ने सबसे ज्यादा कंटेंट दिया थ्रू आउट द शो एंड दे वर द लीडिंग टू टॉप्स? I wouldn't agree with you. I would say कि उनको बहुत ही ज्यादा कंसिडरेबल स्क्रीन टाइम मिला गया है, बिकॉज जिस तरीके का फॉर्मेट है वो वही कॉन्वर्सेशंस एयर कर रहे हैं जो गेम के बारे में है, जो एक दूसरे के बारे में है। या तो आप किसी की बुराई कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, या किसी की स्ट्रैटेजी आप बता रहे हो कि ये देखो ये ऐसा कर रहा है। दोज आर द कॉन्वर्सेशंस दैट आर बीइंग हाईलाइटेड। आई फील लाइक इस चीज में श्रेया, आई वुड गिव हर क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। वो 24 घंटे सिर्फ गेम के बारे में ही सोचती थी। उसने कभी भी किसी से एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया ही नहीं। वो जब भी किसी से बात कर रही थी वो गेम के बारे में ही बात कर रही थी कि ये इंसान ने अभी मुझे इस तरीके से देखा है और ये किया है और वो किया है। तो आई फील लाइक उसने उस तरीके से, उसका कंटेंट ही वही आ रहा था गेम के बारे में। बाकी हम सब दिन में 50 अलग बातें भी करते थे कि बाहर जाके क्या करोगे, क्या मिस कर रहे हो, ये सब वो सब। Don't you feel that was the backdrop from your side also? That was the backdrop, like आपके लिए डाउनफॉल हो गया क्योंकि आप लोग बाहर की बातें ज्यादा कर रहे थे। यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा 24 घंटे सेम चीज पे बात। मुझे तो ये आधे घंटे बाद ये नहीं हो पाए मुझसे। आप सोच रहे हो 24 घंटे में वही 15 लोगों के बारे में बात करूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मुझसे हो ही नहीं पाएगा। ओके, शिल्पा सिंह की बात करें जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि सब मुझसे डरते हैं, खौफ खाते हैं, तो क्या आप भी डरते, उनसे बात करने के लिए डरते थे? कौन नहीं डरेगा ऐसे इंसान से यार। आप सोचो सुबह में जो इंसान उठता है, मेरा ही एपिसोड देखो, सुबह में जब हम उठे थे और मैं रो रहा था एक बार, तो वो मुझे काम डाउन कर रही हैं, और 2 घंटे बाद वो फ्लिप हो जाती हैं और अचानक से एकदम क्रेजी बैड बिच बन के सबकी गांड मार देती हैं। तो इट्स लाइक के कौन नहीं डरेगा इनसे। लाइक ब्रो, ऑफ कोर्स मैं बहुत डरता हूँ। मुझे नहीं मिल रहा है शिल्पा मैम से। टॉप 3 में कौन है कंटेस्टेंट? टॉप 3 शिवांगी, श्रेया एंड anybody else. It could be anybody else, but top 2 मेरे हिसाब से श्रेया और शिवांगी होंगे। ओके, और आपने बगावत भी कर दी लास्ट डेट में, पूरा गलती हो गई यार, बाथरूम में भी माफ कर दो। तो क्या कहना चाहते हो उसके ऊपर? भाई इतना दुख Did you दर्द, enjoy that phase? आई लव दैट। बहुत मजा आया मुझे तो बाथरूम खुला रखे सबके लिए। मुझे आई थिंक सबके दिल की दुआ मिलेगी। उस हफ्ते पहली बार सबने कपड़े धोए हैं, आपको पता है? बाथरूम ही नहीं खुलता था कपड़े धोने के लिए। उस हफ्ते सबने दिल खोल के शावर किया है, पूरी रात शावर किया है सब लोगों ने, 1-1 घंटे तक। Why? Because of me. I did that for this house, for this lockup.